फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड द nth टर्म ऑफ ए पी। कि आपको ना जो टर्म दे रखा है बेटा उसका क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, उसको आपको फाइंड करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो ए होता है वो बेटा हमारा क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म होता है। जो ए होता है हमारा वो क्या होता है, एपी ऑफ द फर्स्ट टर्म। जो डी होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। एंड एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। और ए एन जो होता है बेटा वो लास्ट नंबर ऑफ वैल्यू होता है, कि जो लास्ट एपी का वैल्यू है ना वो कितना है। तो अभी आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से। तो आपको ए दे रखा है 7, तो a इक्वल टू हमारा हो गया 7। d आपका दे रखा है 3, d इक्वल टू हो गया 3। और आपका n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो है आपका 8। और आपको फाइंड करना है a n। तो a n का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। a n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो a n आपको फाइंड करना है, इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस एन की वैल्यू है आपको 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। देन ये वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 7 प्लस 21, दिस वैल्यू इज 28। तो ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 28। तो यहां पे आ जाएगा आपका राइट आंसर 28। आपका ए दे रखा है, गिवन क्या है बेटा ए इक्वल टू कितना है, माइनस का 18। आपको डी फाइंड करना है। डी इक्वल टू पूछ रहा है क्या है, यहाँ पे डी आपका ना ब्लैक है, ठीक है, यानी डी आपको फाइंड करना है। और एन की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 10 है। और ए एन की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपको 0। तो आपको क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0। ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, तो 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू डी। ये हो जाएगा माइनस का 18 इधर आ जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 9d। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। तो डी ऑफ वैल्यू इज 2। समझ में आ गया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फिल इन द ब्लैंक एंड जस्टिफाई। कि आपको एपी दे रखा है और यहां पे क्या फिल होगा वो आपको बताना है। कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 8। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, 30th टर्म फाइंड करना है। यानी आपको जो फाइंड करना है ना वो फाइंड करना है A30 इक्वल टू क्या होगा। गिवन क्या है बेटा आपका एपी, तो आप लिख लोगे पहले एपी आपको गिवन है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है बेटा, A30 फाइंड करना है। ये क्या करना है, 35 फाइंड करना है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा बेटा, A इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। A2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, तो वो मिल जाएगा आपका 7। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा A2 कितना है 7 माइनस 10। देन D इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3। अब D की वैल्यू आ गई। जब आपके पास D की वैल्यू आ गई तो आपको निकालना क्या है बेटा, A30 टर्म। तो A30 टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप A30 टर्म का फॉर्मूला क्या लगाओगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो A30 इक्वल टू हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, A की वैल्यू 10। तो A की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी, an का फॉर्मूला है ना, तो ये वाला जो वैल्यू होता है वो किसकी वैल्यू होती है, n की। तो 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस का 3। तो A30 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3।
तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस का 7 to 87, देन हो जाएगा आपका आंसर -77, यानी 830 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 77। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 11th टर्म आपको फाइंड करना है। ऐसा चीज ऐसे ही करना है कि आपको A11 फाइंड करना है, जबकि आपको AP दे रखा है। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AP इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश डैश। और ये फाइंड कहां तक करना है बेटा, A11 टर्म आपको फाइंड करना है। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है बेटा, A11 आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना। तो देखिए A इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -3। A1 इसको बोल दीजिए। A2 कितना हो जाएगा बेटा, तो -1/2। इससे सबसे पहले में क्या फाइंड करना है, D। D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 A1। जो हमारा एक्सीडिंग टर्म होता है उसमें से प्रीसीडिंग वाले टर्म को, सक्सेसिव वाले टर्म में से प्रीसीडिंग वाले टर्म को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A2 कितना है, तो A2 है हमारे पास -1/2। माइनस करेंगे, अब A1 की वैल्यू आएगी हमारे पास -3। देन ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1। तो D क्या हो जाएगा, D इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2। ये हो जाएगा -1 प्लस 3 2 जा 6। D इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 5/2। अब हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है A11। तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पे क्या आ गया बेटा, 11 आ गया। तो A11 इक्वल टू a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 5/2। तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 25। देन A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 22। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22, यानी B विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसका जो B होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, कि इस बॉक्स में क्या आएगा फाइंड करना है। तो आपको पता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है A1, ये क्या होता है A2 और ये क्या होता है बेटा A3। आपको अगर प्रीसीडिंग टर्म निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को में से निकालने के लिए हम A2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको A4 निकालना है तो हम क्या करते हैं A3, ठीक है, माइनस या A4 जो निकालना होता है तो A3 प्लस D कर देते हैं। तो किसी भी टर्म में अगर हम D को प्लस कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म जो होता है वो निकल जाता है। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है बेटा, A इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। A3 इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 26 दे रहा है। तो गिवन वाले वैल्यू से आपको मिसिंग वाला टर्म फाइंड करना है, याद रखना हमेशा। तो आपको जो निकालना है उसको कुछ नहीं करना है, जो गिवन दिया हुआ है उसी से सब कुछ करना है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का 6। अब 26 हो गया। अब आपको क्या करना है कि A की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू हो गई 2 प्लस 2D इक्वल टू कितना, 26। तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो 2D इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 टू 12, यानी D की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 12। D की वैल्यू कितनी हो गई, 12। जब आपको D की वैल्यू पता चल गई तो आपको A2 की वैल्यू क्या करोगे, आप A में D की वैल्यू को ऐड कर दोगे। वही तो A2 जब भी हम निकालते तो क्या करते हैं, A प्लस D, यही तो करते हैं। तो A2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A टर्म आपका कितना है 2, उसमें आपका D कितना आया 12, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 14, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि A इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा है, आपको फाइंड करना है।
A2 जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना बेटा 13, और आपको A3 भी फाइंड करना है, और आपको A4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है बेटा 3 दे रखा है। तो जिसकी वैल्यू गिवन है ना हमें उसी की वैल्यू से फाइंड करना है आंसर। तो हमें दे रखा है A2 इक्वल टू 13, तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक माइनस करके है ना n माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस डी इक्वल टू हो गया आपका 13, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है बेटा, A4 दे रखा है, तो A4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, A4 दे रखा है 3, तो A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3, साइन चेंज होगा माइनस का, ये भी होगा माइनस का और ये भी होगा माइनस का, A से A हो गया कैंसिल, 3D में से D जाएगा माइनस का 2D, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, D इक्वल टू आ गई आपकी 5, D की वैल्यू क्या हो गई 5। अब 5 प्लस करते चलिए, है ना, तो पहले तो हमारा D निकला, तो D निकला जैसे, तो 13 में हम क्या 5 कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो 13 प्लस 5, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 18, कितना हो जाएगा 18। अब आपको निकालना क्या है, A1 निकालना है, तो A1 निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कह रहा है A प्लस डी इक्वल टू कितना 30, तो A की वैल्यू पुट कीजिए, तो A तो आपको पता नहीं है, प्लस D की वैल्यू आपको पता चल गया कितना 5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 13 माइनस 5, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी ये क्या हो जाएगा 8। अगर हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब 5 प्लस होते जा रहा है, सब में 5 क्या होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा कि 13 में से 5 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, 13 में से 5 को क्या कर लेना है, माइनस करना है, यहां 23 होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम करना है बेटा, आपको क्या क्या गिवन है, A इक्वल टू आपको दे रखा है 5, ठीक है, आपको फाइंड करना है A2, A3 और आपका A4 दे रखा है कितना बेटा, A4 इक्वल टू दे रखा है 9 1/2, तो A4 इक्वल टू हो जाएगा 9 2 जा 18, 19 अपॉन में 2। तो अब आप A4 को क्या लिख सकते हो बेटा, A प्लस 3D इक्वल टू 19 अपॉन में 2, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसमें A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो D की वैल्यू निकल आएगी, तो A की वैल्यू है 5 प्लस 3D इक्वल टू 19 अपॉन में 2, 5 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, तो 3D इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस 5, तो 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 19 माइनस 10, 3D इक्वल टू 9 अपॉन में 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 अपॉन में 2, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो अगर हम 5 में 3 अपॉन में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, यही तो करना है कि इस वाले टर्म में अगर हम D को प्लस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा, फिर उसमें अगर हम D को प्लस कर देंगे तो अगला टर्म निकल जाएगा, तो D तो हमें पता चल गया कितना 3/2, तो कीजिए एलसीएम आ जाएगा 2, 10 प्लस 3 कितना बेटा 13 अपॉन में 2, तो इसका हो जाएगा 13 अपॉन में 2। अब 13 अपॉन 2 में क्या कर लेना है बेटा, उसमें भी D को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो यह हो जाएगा 15 अपॉन में 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पे होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको।
A1 आपको पता नहीं है, A2 आपको पता है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 38। इसको एक्सप्रेस करके लिख लीजिए, तो A प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 38। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, A6 दे रखा है कितना बेटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको A6 दे रखा है, तो A6 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा माइनस का 22। तो A6 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D इक्वल टू कितना माइनस का 22। अब आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, या तो आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए या तो आप D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में, A ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि A प्लस 5D इक्वल टू कितना माइनस का 22। अब A के जगह पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, तो A के जगह पे हम रख सकते हैं D या 38 माइनस D। तो 38 माइनस D इक्वल टू प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22। ये समझ जाना कैसे कि इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो A प्लस D दे रखा है कितना 38, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस डी, यानी किसी भी हालत में हम A को हम क्या लिख सकते हैं 38 माइनस डी। तो हमने वही किया, A के जगह पे हमने क्या लिख दिया 38 माइनस डी। तो ये हो जाएगा 38 प्लस 4D इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, अभी हम प्लस का 38 है, उधर जाएगा माइनस का, तो 4D इक्वल टू माइनस 22 प्लस माइनस का 38। ठीक है, तो 4D इक्वल टू आपका हो जाएगा 4D इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, 15। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का 15। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 15। अब आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है माइनस का 15। तो अगर आप इसमें ऐड करोगे माइनस का 15, माइनस का क्या 15, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये बच जाएगा आपका वाले इक्वेशन में रख दीजिए A प्लस डी इक्वल टू 38। तो A प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15 इक्वल टू 38। A प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 38। A 38 माइनस का 15 है प्लस का 15, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 53। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा 53। अब आपको क्या करते जाना है बेटा, D माइनस का 15 आया तो माइनस करते जाइए, तो 53 में माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 38, ये हो जाएगा 23, हो जाएगा 8। फिर इसमें हम करेंगे बेटा 15 में से माइनस 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, इज 78, यानी AP का कौन सा टर्म, हाउ मेनी टर्म, विच टर्म इज 78, यानी कौन सा टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है बेटा n की वैल्यू, n की वैल्यू। AP आपको गिवन है बेटा कितना, AP आपको गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है कि कब ये AP जो है वो कहां हो जाएगा 78 पे। तो आपको गिवन क्या क्या है बेटा, A इक्वल टू कितना दे रखा है 3, आप D निकाल लीजिए, तो D के लिए आप क्या करोगे 8 माइनस 3, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी बेटा 5। जब आपके पास D की वैल्यू आ गई है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म इज 78। तो आपको क्या करना है 78 दे रखा है, यानी AN दे रखा है कि टोटल टर्म जो है, टोटल जो है वो कितना AP का लास्ट टर्म वो दे रखा है बेटा 78। तो आपको AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी से तो आप n निकाल सकते हो। तो AN के जगह पे आ जाएगा हमारा कितना बेटा 78 इक्वल टू, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो लास्ट वाला टर्म अगर कुछ दिया रहता है ना वो AN होता है, और कितने टर्म है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो 10th जो होगा ना वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू होगा, n इक्वल टू होगा, याद रखना। तो A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3 प्लस n की वैल्यू कौन सा टर्म है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 और D हमारा आ गया कितना 5, ये हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस n का मल्टीप्लाई 5 के साथ,
तो 5n माइनस 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 78 इक्वल टू माइनस का 5 और 3 माइनस का 2 प्लस 5n, तो ये 78 माइनस का 2 है प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 5n। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 78 और 2 80 इक्वल टू हो गया 5n, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16, यानी 16 टर्म में इस AP की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी। इस तरह से जितना टर्म चाह रहा है 1 2 3 4 5, यानी 16वें स्थान पे 16th प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 78 आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स विच इज द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ द टर्म्स कह दिया है बेटा, क्या कह दिया है नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी n की कितनी वैल्यू होगी, हाउ मच द वैल्यू ऑफ n, यहां से लेके यहां तक n की कितनी वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले वाले एपी में क्या क्या गिवन है देखिए, a इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 7, तो आप d निकाल लोगे, आपको पता है पिछले वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 13 में से अगर हम 7 को माइनस कर दे तो d इक्वल टू हो जाएगा 6, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब आपको ना an की वैल्यू दे रखी है कितना बेटा, लास्ट टर्म कितना है 205, लास्ट टर्म वाले वैल्यू को हम बोलते हैं an, याद रख लेना। अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पे क्या हो जाएगा 205 इक्वल टू a की जगह पे कितना होगा 7 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, और d की जगह पे हो जाएगा हमारा कितना बेटा 6, तो ये हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 प्लस n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 और माइनस 6 प्लस का 1 प्लस 6n। अब ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, तो 205 में से एक जाएगा कितना बेटा 204 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6n। अब 6 को इधर ले आएंगे 204 इक्वल टू n अपॉन में 6 3 4, यानी n की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा कितना आएगी 34। ये वाले क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, चेक वेदर -150 इज एपी टर्म ऑफ एपी। कि कह रहा है कि एपी ना आपको दिया हुआ है कि आप चेक कीजिए क्या 150 इस टर्म में आएगा, इस एपी में आएगा, क्या ये पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। तो एपी आपको जो गिवन है बेटा वो क्या दे रखा है 11, 8, ठीक है 5, 2, डॉट डॉट, क्या 150 पॉसिबल है या नहीं है चेक करना है, ठीक है। यानी ये लास्ट टर्म है, इसको चेक करना है क्या ये सही में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a इक्वल टू वैल्यू हो गई हमारे पास 11, हम निकालेंगे d, तो 8 माइनस करेंगे 11, तो d की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस का 3। अब an आपको लास्ट टर्म दे रखा है कितना बेटा माइनस का 150, यानी आपको बताना कि कौन सा टर्म जो है 150 होगा या नहीं होगा माइनस का। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन हो जाएगा an की वैल्यू आपको पता है माइनस का 150 इक्वल टू a की जगह पे कितना आ जाएगा 11 प्लस n की जगह पे आएगा कितना बेटा नहीं पता है अभी हमें n, इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 150 इक्वल टू, ठीक है 11 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 150 इक्वल टू 11 और 3 कितना 15 माइनस 3n, 15 प्लस का इस साइड आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 150 और माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 3n, तो ये हो जाएगा माइनस का 165 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 165 अपॉन में 3 इक्वल टू n। कभी भी n का कोई भी टर्म, इस एपी का कोई भी टर्म 150 माइनस का नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है याद रखना कोई भी टर्म, ठीक है माइनस का 150 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे नोट नो
minus 150 is note of this AP term, कि इस AP में कोई भी टर्म माइनस का 150 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, कि आपको ना 31st टर्म फाइंड करना है, यानी A31 आपको फाइंड करना है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज कितना है बेटा 38, जिसका ना A11 जो है वो क्या है बेटा 38 है, एंड 16 टर्म जो है वो क्या है बेटा 73 है, यानी A16 जो है वो कितना है बेटा 73 है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है A31। तो देखिए जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं ना बेटा, तो हम फाइंड करते हैं किससे, जो गिवन हुआ वैल्यू रहता है उसी से फाइंड करते हैं। तो आइए गिवन वाले वैल्यू से फाइंड करते हैं। तो A11 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो A प्लस 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो है A16 है, A16 को आप क्या लिख सकते हो, तो A प्लस 15D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 73, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, लिखना है। ठीक है, तो A से A आपका हो जाएगा कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा बेटा माइनस का 5D इक्वल टू 73 में से 38 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बेटा 13, 5 6 में से 3 जाएगा बेटा 3 माइनस का 35, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। अब जब डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है बेटा ए प्लस 10D इक्वल टू कितना 38, तो इसमें ए तो हमें मालूम करना है, 10 इंटू डी के जगह पे कितना आ जाएगा, डी के जगह पे आ जाएगा बेटा 7 इक्वल टू 38, तो ए प्लस 70 इक्वल टू 38। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 32, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 32। फाइंड आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आपको करना है बेटा A31, तो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A31 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A31 इक्वल टू हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह पे कितना हो जाएगा 7, तो A31 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 210। अब 210 में से माइनस कर दीजिए, तो A31 इक्वल टू हो जाएगा, तो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 210 में माइनस जब करेंगे 32, तो ये हो जाएगा आपका 178। तो A31 की वैल्यू यानी 31 टर्म जो होगा वो कितना होगा बेटा 178। कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म ऑफ विच इज थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसमें टोटल टर्म कितना है बेटा 50 है, यानी नंबर ऑफ टर्म तो इस बार आपको पता है कितना है बेटा 50, एन की वैल्यू कितनी है 50, जिसका कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 जो है वो आपका क्या है बेटा 12 है। आप एक काम कीजिए, A3 को क्या लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एंड द लास्ट टर्म, पता है ना लास्ट टर्म यानी कौन सा टर्म 50 टर्म, लास्ट टर्म यही तो है टोटल एपीएफ। मैं बोलूंगा कि अगर एपी में टोटल करके 50 टर्म है, लास्ट टर्म कितना A50 है। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 ही तो होगी, लास्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा 50 होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 50 होगा, यानी A50 लास्ट टर्म जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है बेटा A50 की वैल्यू कितनी है वो है 106। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे A प्लस 49
डी इक्वल टू कितना 106। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से कीजिए क्या हो जाएगा बेटा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। साइन चेंज कीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, 49 यानी 47, d इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 94। ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, दोनों माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 41 2। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2। तो आपको क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। तो जब डी की वैल्यू पता चल गई तो किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख करके सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, ए निकाल लेना है। तो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कह रहा है कि a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब इसमें d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब a की वैल्यू आपको पता चल गया। अब फाइंड क्या करना है बेटा, तो 29, तो a 29 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n के जगह पे 29 हो जाएगा, तो a 29 इक्वल टू a के जगह पे आ जाएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे आ जाएगा 2। a 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 8 टू जा 16, 6 2 टू जा 4 और 5। तो ये हो जाएगा आपका a 29 इक्वल टू 64, यानी a 29 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 64 आएगी। if the third term and ninth term of the AP are represently 4 and minus 8, जो AP का थर्ड टर्म है ना बेटा A3 जो है वो कितना है बेटा, वो है आपका 4। तो आपको क्या कर लेना है, इसको एक्सप्रेस कर लेना है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो ये मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड जो है हमारा वो क्या है बेटा, कि a नाइन्थ टर्म जो है ना वो आपका माइनस का 8 है, तो a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा बेटा, कि a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। साइन चेंज कीजिए, a से a हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, अब 8 में से आपका 2 जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 6d। ठीक है, किसका बेटा, माइनस का, है ना। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 12, ये हो जाएगा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। डी की वैल्यू जो आएगी माइनस का 2, डी ऑफ वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 4, माइनस का 4 है उधर जाएगा प्लस का 4, a इक्वल टू हो जाएगा 8, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म पता चल गया और d पता चल गया। अब इसको लिखिए ap को, तो ap इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा 8 हो गया, कोमा। अब d को ऐड करते चलेंगे, तो 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर क्या होगा बेटा, फिर हो जाएगा 4, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा बेटा 0, है ना, क्योंकि माइनस 2 क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो कौन सा टर्म पूछ रहा है, 0 होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म, यानी एपी ऑफ फिफ्थ टर्म इज 0। एपी का कौन सा टर्म 0 होगा बेटा, तो एपी का पांचवा टर्म जो होगा ना वो क्या होगा 0 होगा।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड ऑफ द 10th टर्म बाय 7, कि जो एपी का 17वां टर्म है ना बेटा, जो एपी का 17th टर्म है, एपी का जो 17th टर्म है ना, वो एपी के 10th टर्म से ना कितना ज्यादा है बेटा, 7 ज्यादा है। ठीक है, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 16D इक्वल टू A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, और प्लस का इसमें क्या है बेटा 7। तो अब हम क्या करेंगे, A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16D ये प्लस का 9D है, इधर आ जाएगा, माइनस का 9D इक्वल टू 7। अब 16 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7D इक्वल टू 7। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। D की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 1। हमें क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कितना है बेटा, 1। कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ AP 3, 5, 15, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। AP का कौन सा टर्म, हाउ मच टर्म, कौन सा टर्म जो है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है कि AP का कौन सा टर्म 54th टर्म में 132 प्लस कर देंगे तो आएगा। तो देखिए, तो AP आपको क्या किया है बेटा, गिवन है। AP इक्वल टू कितना है बेटा, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। तो A आपको पता चल गया कितना, 3। D आपको पता चल गया, 15 में से 3 जाएगा तो 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, कि कह रहे कि कौन सा टर्म यानी AN इक्वल टू जो आपका है 54th टर्म, यानी A54 में प्लस कर देना क्या बेटा, 132। तो AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A14 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 53D प्लस का 132, है ना। कौन सा टर्म यानी विच टर्म, है ना। 134 कितना आएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, A के जगह पे हम कितना रखेंगे बेटा, तो A के जगह पे 3 प्लस N तो हमें मालूम ही नहीं है, तो N माइनस 1 इंटू D के जगह पे क्या रखेंगे, 12 इक्वल टू A के जगह पे कितना हो जाएगा बेटा, फिर से 3 प्लस 53D प्लस 132। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 का मल्टीप्लाई पहले n के साथ, तो 12n माइनस 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 12 इक्वल टू 53D प्लस का 132। अब D वाले टर्म को और n वाले टर्म को एक जगह ले आइए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कितना बेटा, 12n। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा आपका 53D, तो 53 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 12, तो मल्टीप्लाई 12, 53 इंटू 12, और प्लस का क्या है बेटा 132, और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये भी हो जाएगा कितना बेटा, प्लस का 12। तो 12n इक्वल टू क्या हो जाएगा 53, और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6, 3 कैरी 63, प्लस का हो जाएगा ये 2 2 4, 3 और 1 4 1। 12n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 1 8, ठीक है 7। n इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन में 12, तो 12 बन जाए 12, ठीक है 6 65। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 65, यानी 65 टर्म जो होगा वो कितना होगा 54th में अगर हम 132 को ऐड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। तो करेक्ट 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, एक मान लीजिए बड़ा वाला AP है और एक छोटा वाला AP है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, CD कितना है सेम है, यानी D मान लीजिए, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा D है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस AP का ना जो 100 टर्म है, यानी बड़े वाले AP का जो 100 टर्म है ना वो कितना है बेटा 100 है, ठीक है। छोटे वाले AP का भी जो 100 टर्म है ना बेटा वो भी कितना है 100 है। तो अब हम क्या करेंगे कि बड़े वाले और छोटे वाले का, तो A100 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D, ठीक है,
इक्वल टू क्या 100, और दूसरे वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 99 d इक्वल टू 100, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, 99d कैंसिल, 100 कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, कैपिटल ए जो है वो कितना है, स्मॉल ए के इक्वल, ठीक है। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो हमेशा क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस जो है बिटवीन 100 टर्म्स क्या होगा, 1000 टर्म्स क्या होगा। तो उसी तरह से हमें क्या निकालना है, ए 1000 इक्वल टू व्हाट। तो मान लीजिए ए 100 टर्म जो है वो कितना होगा पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी लगाइए फॉर्मूला, ये बड़े वाले में, छोटे वाले में भी लगेगा ए प्लस, क्योंकि छोटे वाले में भी आपको क्या फाइंड करना है, ए 100,000 टर्म। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए जो है हमारा 1000 टर्म निकालने के लिए ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू तो हमें पता है 1000 टर्म निकालना है। तो 1000 में से एक जाएगा तो कितना बेटा, 9099 डी। डी तो सबके लिए सेम है ना। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए 1000 इक्वल टू, ए कितना हो जाएगा हमारा, ए सेम रहेगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी हो जाएगा 999 डी, 999 डी, 999 डी, यानी ए ऑलवेज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे भी जो दोनों टर्म का डिफरेंट होगा वो क्या होगा बेटा, 100 ही होगा। यानी दोनों टर्म्स का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा डिफरेंस इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे तो a माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, कि बड़े वाले एपी और छोटे वाले एपी का जब पहले बार हमारा दोनों इक्वल आया था तो 100 आया था, दूसरे बार भी हमारा क्या आया, इक्वल आया। तो हमारा एपी का जो टर्म होगा वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस वो 100 होगा। कहेंगे हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट स्टार्ट होता है किससे बेटा, 100 से, ठीक है। और ये जाता कहां तक बेटा, 999। तो इसके बीच में जो नंबर 7 से डिविजिबल हो तो 101 तो नहीं होगा। तो एपी जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, तो पहला जो नंबर होगा 101 नहीं होगा, 2 3 4 105, ये डिविजिबल है किससे बेटा, 7। अब 7 ऐड करते जाइए तो फिर हो जाएगा कितना, 112 190, इसी तरह से ये जाएगा कहां तक बेटा, 994 तक, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, यानी टोटल एन आपको फाइंड करना है। ए आपको पता चल गया बेटा कितना है, 105। डी आप निकाल लेंगे, 112 में से 105 को माइनस करेंगे, क्योंकि आपने 7 ऐड किया है हर हमेशा। तो डी आपका हो जाएगा 7। ए और डी आपको पता चल गया है। लास्ट टर्म आपको पता है कितना बेटा, 994। फाइंड करना है आपको एन इक्वल टू कितना टोटल टर्म होगा, कि जो क्या होगा बेटा, 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे आपको ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे हो जाएगा 994, ए के जगह पे हो जाएगा 105, प्लस एन आपको पता नहीं है, इंटू डी के जगह पे हो जाएगा आपका 7। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। अब आपको क्या कर लेना है, तो 994 इक्वल टू 105 में से 7 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा, 98 और प्लस का 7n। अब आपको क्या करना है, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, ठीक है। 4 में से 8 नहीं जाएगा, 4 6, यहां पे आ जाएगा 9, 8 होगा, 8 नहीं 18, 18 में से 9 जाएगा ना, 9, और यहां पे बच जाएगा आपका कितना बेटा, 8। 896 इक्वल टू 7n। 7 को इधर लेके आइए, 896 अपॉन में 7 इक्वल टू n। 7 से डिविजिबल होगा,
7 7 7 2 जा 14 8 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। ठीक है, यानी टोटल 128 नंबर होंगे, 128 नंबर होंगे 3 डिजिट का 100 से लेकर के 999 तक, जो किससे डिविजिबल होगा बेटा, जो 7 से डिविजिबल होगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई 4 लाई बिटवीन 10 और 250, यानी 10 से लेकर के बेटा 10 से लेकर के आपको कहां तक बेटा 250 तक कौन कौन नंबर 4 का मल्टीप्लायर है। तो 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 है ना, 16 20, इस तरह से ये कहां तक बेटा 248 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12, डी कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 12, यानी डी हो गया आपका कितना 4। डी पता चल गया, ए भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म तो आपको पता ही है, ए एन कितना है 248। अब आपको फाइंड करना है हाउ मच टर्म, कितने टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा टोटल कितना हो जाएगा 248 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई 4। तो ये हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू एन 4n माइनस 4, 248 12 में से 4 जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका प्लस का सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा ये 8 इक्वल टू 4n। तो ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n n, ये हो जाएगा n की वैल्यू जो है वो 60, यानी 10 से लेकर के 50 तक 250 तक जो टोटल 60 नंबर होंगे, 60 टोटल नंबर, वो 4 का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। फॉर द वर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द n आर nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल, एपीज आर इक्वल होगा। ठीक है, कि दोनों एपी का कौन सा nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। तो पहले वाले एपी में अगर हम ले, तो पहला वाला हमारा एपी क्या है बेटा 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल टू हमें क्या पता चल जाएगा बेटा 63। डी जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 65 माइनस 63। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो ये डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास कितना 2। तो पहले इसका ए एन निकाल लीजिए, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, एन विच टर्म होगा, तो एन हो गया हमारा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 2। तो ए एन इक्वल टू हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ए एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे वाले एपी में हमारा क्या कह रहा है, ए इक्वल टू कितना है 3, डी निकाल लीजिए तो 10 माइनस 3, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7। इसमें भी आप ए एन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसमें भी नहीं पता है, ए पता है 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, और डी जो है वो कितना हो गया बेटा 7। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 में से 7 माइनस का 4 प्लस 7n, इक्वेशन सेकेंड। अब कह रहा है कि दोनों ए एन जो है फर्स्ट वाला एपी का ए एन और सेकेंड वाला एपी का ए एन जो है वो दोनों क्या है बेटा इक्वल है, यानी ए एन इक्वल है बेटा किसके, इसको मान लीजिए बड़ा वाला ए एन और इसको मान लीजिए स्मॉल ए एन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका कितना -4 प्लस 7n। ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू ये 7n है और ये प्लस का 2n है, तो इधर आएगा माइनस का 2n। तो 61 और प्लस 4 65 इक्वल टू 7n में से
आपका 2n जाएगा 5n, 5 1 जा 5, 13, n की वैल्यू कितना होगा बेटा, यानी दोनों एपी का 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ एपी ऑफ 13 टर्म्स आर इक्वल। करेंगे फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी जो दे रखा है ना उसको उल्टा कीजिए, लास्ट टर्म से आपको काउंट करना है। तो एपी जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 2 5 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा 3, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा आपका 13। तो a इक्वल टू आपका तो हो जाएगा 2 5 3। आप d निकाल लीजिए, तो 3 में से आपको क्या करना होगा, 8 को माइनस करना होगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब आपको क्या फाइंड करना बेटा, 20th टर्म। तो a 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, 20 है तो 20 में से 1, 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी, 2 5 3 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 2 5 3 प्लस 95 माइनस का, तो 2 5 3 माइनस 95, देन वैल्यू क्या आ जाएगा 158। यानी 820 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 158 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। यानी एक जो एपी है ना उसका जो 4th टर्म है, उसका जो क्या है बेटा, 4th टर्म है, यानी A4 जो है और A8 जो है, दोनों को मिलाने के बाद कितना होता है बेटा, 24 होता है। ठीक है, पहला चीज ये दे रखा है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हो, तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना, 24। अब A और A कितना हो जाएगा बेटा, 2A प्लस 3D और 7D, 10D इक्वल टू 24। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि द सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है ना वो कितना बेटा, 44 है। यानी फिर से आपको क्या करना है, A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दे रखा है, 44। A6 को फिर क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। तो ये भी हो जाएगा आपका 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। दूसरा हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। साइन चेंज कीजिए, 2A से 2A कैंसिल, 14 में से 10 जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू 44 में से 24 जाएगा, 4 में से 4 0, और ये हो जाएगा 20 माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, D इक्वल टू हो गया 5। अब इस D की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म यानी A निकल जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म कह रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा, इक्वेशन 1 में रखे तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 24। 2A प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। तो 2A इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस का 50। तो 2A इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 26। 2A से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 13। तो A2 कितना हो जाएगा बेटा, D ऐड करते चलिए, तो D ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर A3 क्या हो जाएगा बेटा, तो फिर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 3। तो यही आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म होगा AP का। सुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 at the annual income of the salary is 5,000 received in the increment with 200 each year.
जो पहले पहले 95 में उसने जॉब पकड़ी थी ना, उसकी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी, 5,000 रुपए थी। उसके बाद हर एक साल जो है इसको 200 इंक्रीज करते हुए मिला। तो पहला जो एपी मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, पहले था सैलरी कितना 5,000, फिर बढ़ के 200 रुपये बढ़ा तो 5,200, फिर 200 बढ़ेगा तो 5,400 होगा। इस तरह से कब जो है ये सैलरी जाकर के 7,000 हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ए पता है बेटा 5,000, डी तो आपको पता ही है कि 200 रुपये बढ़ रहे हैं, लास्ट टर्म आपको पता ही है कब जो है सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा ए एन का फॉर्मूला लगा देना है। ए एन का फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दैट ए एन की वैल्यू आपको पता है कि 7,000 है, इक्वल टू ए की वैल्यू पता है 5,000 है, प्लस एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू आपके पास 200 है। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये प्लस का इधर लेके आ जाओ तो 7,000 में 5,000 जाएगा, डायरेक्ट कितना बचेगा 2,000, और 2 को n से मल्टीप्लाई करो 200n माइनस 2 इंटू 1 तो 200। अब ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, तो 2,000 ये हो जाएगा 2,200 रुपये, इक्वल टू हो जाएगा 200n, 20 से 20 कैंसिल, 1 ये 11, n की वैल्यू कितनी है 11, यानी 11 साल बाद, पूरे 11 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 7,000 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। पहले साल के फर्स्ट वीक में रामकली जो है वो कितना रुपए सेव करती है, 5 रुपए। उसके बाद वो जो है अपना वीकली सेविंग करती है कितना, 1.75, यानी एपी जो आपका टर्म बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, तो एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो आप क्या हो जाएगा बेटा, एपी का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 5। आपको पता है कितना रुपए बढ़ा रहा है, तो डी तो आपको पता ही हो गया डायरेक्ट कितना 1.75 है ना, A2 हो जाएगा 6.2575, इस तरह से बढ़ते जाएगा ना। ए पता चल गया, डी पता चल गया। कह रहा है कि कब जो है उसकी सैलरी या सेविंग 20.75 हो जाएगी। फाइंड द एन, एन तो हमें फाइंड ही करना है। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू तो आपको पता है कि 20 प्लस 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है 1.75। तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस का, तो 20.75 में से 5 जाएगा कितना 15.75, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। अब ये 1.75 मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 15.75 डिवाइड बाय 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 इधर आ जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, तो 10 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10, यानी 10 वीक बाद जो है रामकली के पास कितना रुपए बचेगा बेटा 20 रुपीज 75 पैसे, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।